अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5। ठीक है, क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास कहता है फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी के मैट्रिसेस ए बी और सी के लिए वेरीफाई द रूल्स। हमने क्या करना है, रूल्स क्या करना है, वेरीफाई कराना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 का जो 5 पार्ट है उसमें देखें तो मेरे पास सी माइनस बी ब्रैकेट में आ रहा है प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सी माइनस बी प्लस ए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो मेरे पास ब्रैकेट मीन यूज हो रही है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में देखा तो मेरे पास सी जो है माइनस हो रहा है बी में। ठीक है, तो हम लिख लेंगे सी की जगह पे सी का मैट्रिक्स लिखेंगे। सी क्या है मेरे पास, -1 0 0, इसी तरह 0 -2 3 और 1 1 2। ठीक है, माइनस बी क्या है मेरे पास, 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ठीक है, ये मैंने बी की जगह ए की जगह पे ए का जो मैट्रिक्स है उसको मैंने लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने मैट्रिक्स सी और बी को क्या करना है, आपस में माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस में भी हमने देखना होता है कि क्या इन दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है। तो इसमें हमारे पास दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो अब माइनस में देखें तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है वो क्या हो जाएंगी, आपस में माइनस हो जाएंगी। मीन -1 ये वाला -1 और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है वो क्या है, मेरे पास 1 है। ठीक है, तो -1 बीच में मेरे पास क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख लूंगा और ये वाला मैं 1 लिख लूंगा। ठीक है, इसी तरह जीरो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, मेरे पास -1 है, तो मैं लिखूंगा 0 माइनस इंटू -1। ठीक है, नेक्स्ट क्या करूंगा, जीरो की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, मेरे पास 1 है, तो 0 -1 लिख लूंगा। ठीक है, इसी तरह अब देखें जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, मेरे पास 2 है, तो 0 -2 माइनस हो रहा है ना बीच में, तो -2 माइनस ये वाला और ये इंटू माइनस हो जाएगा। ठीक है, -2 और 3 की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, मेरे पास 2 है। ठीक है, तो अब इसकी इस 1 की देखें तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, मेरे पास 3 है, तो 1 -3 हो जाएगा। इसी तरह 1 -1 2 -3। अब बीच में प्लस का साइन आ रहा है, प्लस कर देंगे, मीन जो हमारे पास मैट्रिक्स लिखा है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब आप इसको मजीद सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखें ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, ये क्या हो रही है, मीन प्लस माइनस हो रही है। ठीक है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस में हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है, बट जो साइन है वो हमारे पास किस चीज करेगा, माइनस करेगा, बिकॉज ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। अगर ये दो वैल्यूज मीन दो साइन मीन ये मेरे पास माइनस कर रहा है, ये भी माइनस कर रहा है, अगर ये दो मल्टीप्लाई हो रहे होते तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता और वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती। ठीक है, बट यहाँ वैल्यू हमारे पास ऐड हो जाएंगी और साइन किस करेगा, नेगेटिव करेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस मीन वैल्यू प्लस हो जाएगी, 1 + 1 कितना होता है, मेरे पास 2 होता है, बट जो साइन है वो किस चीज करेगा, माइनस करेगा। इसी तरह इसमें देखें तो ये जो मेरे पास माइनस है, ये वाला माइनस, इस माइनस से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्यों, ये ब्रैकेट में आ रही है ना हमारे पास, तो ये वाला माइनस इस माइनस से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस मेरे पास प्लस होता है, तो यह आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, 0 + 1 मीन 1 ही होता है। इसी तरह ये मेरे पास माइनस का 1 आ जाएगा, ये मेरे पास माइनस का 2 हो जाएगा। ये देखें तो इसमें देखें तो मेरे पास ये इसको अगर सॉल्व करूं मैं, -2 है, प्लस में प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो रहा है, मीन ये दो वैल्यू क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 आ जाएगा। अब प्लस का 2 माइनस का 2 आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। इसी तरह ये जो 3 है, -2 मीन 1 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह 1 प्लस का माइनस का 3 है, तो माइनस का 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 - 1 हमारे पास 0 होता है, और 2 - 3 मीन -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आप ये जो मेरे पास मैट्रिक्स आ रहा है साहब, उसको लिख लेंगे 1 2 3, इसी तरह 2 3 1 और 1 -1 0। ठीक है, अब आप इन दो वैल्यूज मीन इन दो मैट्रिक्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, मीनिंग की जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो अब देखें -2 की जो करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, मेरे पास प्लस का 1 है, तो मीन -2 + 1 हो जाएगा।
इसी तरह प्लस वन की कोरस्पॉन्डिंग 2 है तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, जो प्लस का साइन होता है उसके साथ प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई इशू नहीं है। ठीक है, -1 की जो कोरस्पॉन्डिंग क्या 3 है तो -1 प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह -2 की कोरस्पॉन्डिंग क्या 2 है तो -2 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 लिख लेंगे आप। और मेरे पास क्या 1 प्लस 1। इसी तरह -2 कोरस्पॉन्डिंग क्या है मेरे पास +1 है, और 0 -1 और -1 प्लस 0। ठीक है, अब देखें इसको मीन माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ मेरे पास 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह ये 3 हो जाएगा, ये 2, ये -1 और ये -1। ठीक है, मीन इसकी जो हमने लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन 5 की जो 5 पार्ट है उसकी हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या करनी सोल्व करनी। तो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है c प्लस इंटू ए माइनस बी। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो c की जगह आप c का मैट्रिक्स लिख लेंगे -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। ठीक है, प्लस इंटू ए की जगह पे आप ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 2 3 2 3 1। ठीक है, और ये 1 -1 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस हो रहा है माइनस बी क्या मेरे पास 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। अब हम क्या करेंगे इन दो मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस में भी हमने देखना होता है कि इन दोनों का जो मीन ऑर्डर है वो सेम आ रहा है, तो इनका ऑर्डर भी क्या आ रहा है मेरे पास सेम हो रहा है, तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है वो क्या हो जाएंगे आपस में माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लिख लेंगे जो मेरे पास फर्स्ट में आ रहा है मैट्रिक्स उसको लिख लेंगे ये -2 3 1 1 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बीच में प्लस का साइन है प्लस लिख लेंगे और इन दोनों क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 की कोरस्पॉन्डिंग इंटी क्या है मेरे पास 1 है तो ये 1 -1 हो जाएगा। इसी तरह 2 की कोरस्पॉन्डिंग इंटी क्या है मेरे पास 2 माइनस इंटू -1, ये माइनस का 1 है ना, तो 3 की कोरस्पॉन्डिंग इंटी क्या है मेरे पास 1 है 3 -1 हो जाएगा। इसी तरह 2 -2 3 माइनस ये वाला और ये माइनस का 2। ठीक है, इसी तरह 1 -2 और ये 1 -3 -1 -1 और 0 -3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे जैसे लिखा हुआ है हमारे पास 1 1 2। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे इन दोनों को मीन जो हमने ऐड किया उनको आप कलेक्ट मीन 1 -1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। जो हमने दो मैट्रिक्स माइनस किए थे। ठीक है, ये उनका जो रिजल्ट जी है ना, तो इनको अब हम फाइनल जो इसका रिजल्ट है उसकी फॉर्म में लिख लेंगे 1 -1 हमारे पास 0 होता है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो मीन ये हमारे पास हो जाएगा +1 और ये जगह 3 -1 हमारे पास 2 होता है, 2 -2 0 होता है। इसी तरह 3 +++2 हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो मैंने मीनिंग को लिख लिया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे ये माइनस का 1 0 0 0 -2 3 1 1 2। ठीक है, प्लस इसको आप मीन जो इसका जो 2 + 1 कितना होता है 3 होता है हमारे पास, 2 का 2 आ जाएगा हमारे पास 0 5 -1 -2 -2 -3। ठीक है, अब आप इन दोनों क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। मीन जब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 की -1 की करस्पॉन्डिंग क्या 0 है, तो -1 + 0। इसी तरह मैंने यहाँ की जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज थी उनको क्या कर दिया मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, अब इनका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब -1 + 0 -1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 0 + 3 हमारे पास 3 होता है, 0 + 2 2 होता है हमारे पास, 0 -0 0 होता है, -2 + 5 मीन प्लस का 3 आ जाएगा। इसी तरह 3 -1 हमारे पास 2 होता है, प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरह प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 आ जाएगा, और 2 -3 मेरे पास माइनस का 1 आ जाएगा। अब आप इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करें तो इनका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो मीन हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या है